हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है हुक अप अ स्टॉर्म। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक गांव नाम का शेफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही लजीज खाना बनाता है। उसका एक छोटा सा रेस्टो भी है जिसमें वो रोज अलग अलग प्रकार की डिशेस बना के सर्व करता है और साथ ही अपने रेस्टो में बहुत ज्यादा साफ सफाई भी रखता है। इतना होने के बावजूद भी उसकी बचपन की कुछ यादें हैं जिस वजह से वो दुखी हो जाता है। बचपन में उसके फादर ने उसे खाना बनाना सिखाने के लिए एक शेफ के पास छोड़ दिया था, जिस वजह से उसका पूरा बचपन अपने फादर के बिना ही बीता है और इस वजह से वो अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता है। दूसरी तरफ उसके फादर भी एक बहुत बड़े शेफ हैं और अब बहुत ज्यादा रिच हो चुके हैं, लेकिन गांव उनसे मिलना या बात करना नहीं चाहता क्योंकि बचपन में अक्सर उसे अपने फादर की याद आती थी, लेकिन इस बात से उसके फादर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ उसके फादर इस बात से खुश हैं कि किसी को ये नहीं पता कि उनका एक बेटा भी है। यह जानकर गांव और भी ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसके फादर उसे अपनाना ही नहीं चाहते। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरा शेफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा रिच और हैंडसम है। वो फ्रांस में एक रॉयल फैमिली के लिए खाना बनाता है। उसका एक सपना होता है कि वो अपने फादर के लिए चीन में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोले, इसलिए वो फ्रांस को छोड़कर अपने देश चीन में आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो एक फिश सेलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक बड़ी फिश दिखाओ। तब फिश सेलर कहता है कि बड़ी फिश नहीं है। तभी वहाँ गांव आ जाता है और वो भी एक बड़ी फिश मांगता है। तब फिश सेलर तुरंत एक बड़ी फिश निकालकर उसके सामने रख देता। तब पॉल गांव की तरफ बहुत ही गुस्से वाली नजर से देखता है, जैसे कि वो उससे इस बात को लेकर जल रहा है। फिश सेलर उन दोनों को एक दूसरे की तरफ घूरते हुए देखकर फिश के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन इसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। अब हमें पॉल का रेस्टो दिखाया जाता है जिसकी आज ओपनिंग है। वह देखने में बहुत ही शानदार है। यहाँ पर हर एक चीज बहुत ही ज्यादा यूनिक और महंगी है और यहाँ की डेकोरेशन बहुत ही आलीशान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल का रेस्टो गांव के रेस्टो के जस्ट सामने है, जिस वजह से गांव के फ्रेंड्स को लगता है कि ये रेस्टो हमारे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ऐसा होता भी है। सभी कस्टमर्स उस न्यू रेस्टो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और गाँव के कस्टमर्स भी उस रेस्टो की तरफ जाने लगते हैं। तब गाँव के फ्रेंड्स उसे सपोर्ट करने के लिए एक डिस्काउंट ऑफर निकालते हैं, जिस वजह से वो सारे कस्टमर्स वापस गाँव के रेस्टो की तरफ आने लगते हैं। इस वजह से पॉल के दोस्त और गांव के दोस्तों में झगड़ा हो जाता है। पॉल के दोस्त कहते हैं कि तुम हमारी सक्सेस से जल रहे हो, इसीलिए ऐसी चीप ट्रिक्स अपना रहे हो। इस झगड़े के अंत में यह डिसाइड होता है कि हम दोनों रेस्टो के शेफ के बीच कुकिंग कंपटीशन रखते हैं। जो खाना अच्छा बनाएगा वो इस कंपटीशन का विनर होगा। पहले तो पॉल और गांव इस कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होते, फिर उन्हें अपना फिश शॉप वाला इंसिडेंट याद आता है और फिर वो इस कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते थे। कंपटीशन स्टार्ट होता है और उनके सामने एक फिश रखी जाती है। पहला मौका पॉल को दिया जाता है। वो फिश को कट करके उसके सभी कांटों को बहुत ही यूनिक तरीके से निकाल देता है, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद पॉल फिश को उठाकर गांव की तरफ फेंक देता है। अब गांव अपने वही पुराने तरीके से फिश को कट करके बहुत ही शानदार तरीके से लोगों के सामने दिखाता है। अब फिश की स्किन पर थोड़ा सा भी मांस नहीं रह जाता। ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से वहाँ खड़े लोग दोनों के ही टैलेंट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक कुकिंग कंपटीशन का चेयरमैन होता है और वो दोनों को ही टैलेंट को देखकर उन्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। ये दोनों भी मन ही मन यह सोचते हैं कि मैं अच्छा खाना बनाकर सामने वाले को दिखा दूंगा कि कौन अच्छा शेफ है। इसके बाद हमें पॉल का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वह बताता है कि मैंने फ्रांस में भी कुकिंग की है और जब मैं चीन आया तो यहाँ देखा कि अभी भी लोग पुराने स्टाइल से ही कुकिंग करते हैं। पॉल इनडायरेक्टली गांव को ही टॉन्ट कस रहा होता है। इस बात से गांव को बहुत गुस्सा आता है। तभी ये रिवील होता है कि पहला लेवल फुर्सत लेवल होगा, जिसे पार करने के बाद ही सेकंड लेवल में जा सकेंगे और जो विनर होगा उसे मास्टर शेफ से मिलने का मौका मिलेगा, जो और कोई नहीं गांव के फादर ही होते हैं। इसके बाद पॉल की फ्रेंड गांव के रेस्टोरेंट में गांव और उसकी फ्रेंड को खाने के लिए इनवाइट करती है। जब वह दोनों उस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वह बहुत ही आलीशान होता है। वहाँ पॉल तो उनके सामने नहीं आता, पर पॉल की फ्रेंड खाना सर्व करने के लिए आती है। जब उनके सामने खाना आता है तो वो दिखने में बिल्कुल एग और प्लांट की तरह लग रहा होता है, लेकिन जब गांव उसे टेस्ट करता है
तो वो वाकई लाजवाब होता है और गांव मन ही मन सोचता है कि पॉल की टेक्निक तो सचमुच एडवांस है। इसके बाद वो खाना लेकर सीधा किचन में पहुंचता है और पॉल के सामने जाकर उस खाने को फेंक देता है और कहता है कि तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारा खाना बहुत ही टेस्टी है और तुम्हारा डेकोरेशन बहुत ही यूनिक है। और उनमें फिर से झगड़ा हो जाता है। पॉल कहता है कि क्यों ना हम मांस को अपने तरीके से पकाएं और फिर देखते हैं कि कौन बेहतर शेफ है। इसके बाद गांव खाना बनाना स्टार्ट करता है और वो बहुत ही बढ़िया मांस को पकाकर उसके सामने पेश कर देता है, जो कि दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। पॉल कहता है कि मैं इसी मांस को एक दूसरे तरीके से बना के दिखाऊंगा, जो टेस्ट और डेकोरेशन में बिल्कुल इसी के समान दिखेगा। इसके बाद पॉल अपने तरीके से मांस को पकाना स्टार्ट करता है और बहुत ही कम समय में मांस को पका के गांव के सामने पेश कर देता है। जब गांव उस मांस को चेक करता है तो वो दिखने में और टेस्ट में बिल्कुल उसी की डिश जैसे होता है। यह देखकर गांव गुस्से से वहां से चला जाता है। अब वह अपने रेस्टोरेंट में आता है, तभी एक आदमी की कॉल आती है जो उससे कहता है कि उसके फादर उससे मिलना चाहते हैं। इसके बाद गांव अपने फादर से मिलने जाता है और कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की है, जबकि तुम्हें तो मुझे बेटा मानने में भी शर्म आती है। तब उसके फादर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि लोग तुम्हें मेरे नाम से पहचाने, और अगर मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रखता तो तुम आज इस चैंपियनशिप तक नहीं आ पाते, और मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपटीशन को जीत जाओ। तब गांव कहता है कि मुझे आपकी किसी भी प्रकार की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जब मुझे आपकी जरूरत थी बचपन में तब आप मेरे साथ नहीं थे, और अब मैं आपसे भी बड़ा शेफ बनकर दिखाऊंगा। साथ में गांव ये भी कहता है कि जिस प्रोफेशन की वजह से आपने मुझे अपने से दूर रखा, उस प्रोफेशन में अब मैं बेस्ट वर्जन बन के दिखाऊंगा, और इसी प्रोफेशन की वजह से कभी आपने मुझे अपनाने से रोका है। इतना कहकर गांव वहां से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी फादर की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता था। दूसरे दिन इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है और पॉल और गांव दोनों ही उस कंपटीशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक को स्वीट डिश और दूसरे को नॉनवेज बनाने को दिया जाता है। इसके बाद पॉल अपने आधुनिक तरीके से एक डिश को बना के तैयार कर देता है और गांव भी उतने ही समय में अपनी डिश को बना के तैयार कर देता है। इससे वहां बैठी जनता उन दोनों को ही तरीके से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। अब दोनों की ही डिशों को टेस्ट किया जाता है। इन दोनों की ही डिशों में ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए उन दोनों को ही सेम पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब जब दोनों को सेम पॉइंट्स मिल गए हैं तो कौन ज्यादा बेहतर है ये बताना मुश्किल हो जाता है। तब जजेस ये डिसाइड करते हैं कि पॉल के बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक और कम समय में बनाया है। इस वजह से वो पॉल को ही विनर घोषित कर देते हैं। इस वजह से पॉल तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन गांव बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब गांव ना ही घर जाता है ना ही अपने रेस्टोरेंट, और वो एक वीडियो गेम खेलने चला जाता है। तब वहाँ पर उसके गार्डियन शेफ आते हैं जिन्होंने बचपन से ही उसे खाना बनाना सिखाया है। वह आकर गांव से कहते हैं कि एक हार हमारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। पहले तो गांव घर जाने के लिए तैयार नहीं होता, फिर वो अपने गार्डियन शेफ की बात मानकर घर जाने को तैयार हो जाता है। तब वो शेफ उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपनी हार पर काम नहीं करोगे तो आगे कैसे जीतोगे, और तुम्हें आगे जीतना है तो घर तो जाना ही होगा। यह सुनकर गांव घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमें पॉल दिखाया जाता है जो बहुत खुश है और अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उनमें से एक फ्रेंड पॉल से कहता है कि पॉल, तुम अपनी फीमेल फ्रेंड को इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दे सकते। पॉल कहता है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उसे इंटरनेशनल कंपटीशन में कैसे ले जा सकता हूँ, बल्कि उसे तो खाना बनाना ही नहीं आता था। तभी उसकी वही फीमेल फ्रेंड्स आ जाती है और वो उसके सामने 2 कप रखती है और कहती है कि इन दोनों में से टेस्ट करके बताओ कि कौन सी शक्कर की है और कौन सा नमक की है। यह सुनकर पॉल को बहुत अजीब लगता है और यहाँ पर एक सच रिवील होता है कि पॉल के टेस्ट वर्ड काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि पॉल अपनी डिश को बनाने के लिए उसी फीमेल फ्रेंड पर ही आश्रित था, क्योंकि वही उसे टेस्ट करके बताती थी। साथ ही यहाँ पर एक और सच रिवील होता है कि उसकी फीमेल फ्रेंड उसकी एक मेल फ्रेंड के साथ रिलेशन में है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। मैं तुम्हारे जरिए इस कुकिंग कंपटीशन में पहुंचना चाहती थी, क्योंकि मैं अकेले इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। यहाँ साथ ही एक और सच रिवील होता है कि पॉल के फ्रेंड्स उसके रेस्टोरेंट को बेचकर अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिताने के बारे में सोच रहे हैं। यह सुनकर पॉल बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और वो कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर शराब पीने लगता है। वह बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी वहाँ से गांव गुजरता है
और वो पॉल को ऐसा दुखी देखकर उसके पास आता है और उससे कहता है कि पॉल तुम क्यों दुखी हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिर तुम इस कंपटीशन में जीत गए हो। पॉल कहता है कि मैं कंपटीशन तो जीत गया पर इसकी वजह से बहुत कुछ हार गया। इसके बाद पॉल बात को चेंज करके कहता है कि सामने पोस्टर में जिस मास्टर शेफ की फोटो लगी है वो मेरे आइडियल हैं। यह सुनकर गाव थोड़ा मुस्कुराता है और पॉल को बताता है कि यह मेरे डैड हैं। पॉल को विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि तुम इस बात पर मजाक करना बंद कर। तब गाव उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने मुझे बचपन में एक शेफ के पास छोड़ दिया क्योंकि मैं इनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था और इस वजह से मैंने अपना पूरा बचपन अपने डैड के बिना बिताया है। यह सुनकर पॉल कहता है कि जो बीत गया उसमें हम क्या कर सकते हैं। तभी गांव को थोड़ी मस्ती सूझती है और वो कहता है कि हम ये बियर की बोतल तो इस बैनर पर मार ही सकते हैं। इसके बाद गांव एक बियर की बोतल उठाकर अपने डैड के पोस्टर पर मारता है। फिर पॉल भी एक बोतल को मारता है। इसके बाद पॉल को बहुत अच्छा महसूस होता है। इस सीन के साथ ही उन दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद पॉल को थोड़ा अच्छा लगता है और वो गांव के साथ अपने रेस्टो आ जाता है जहाँ पर पॉल के फ्रेंड्स उसके रेस्टो का सौदा कर रहे होते हैं। तब पॉल कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो पॉल का एक फ्रेंड उससे कहता है कि तुम कुकिंग कंपटीशन में किसको साथ लेकर जाओगे, क्या तुम अपनी उस फीमेल फ्रेंड को साथ लेकर जाओगे। तब पॉल कहता है कि मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं उसको साथ लेकर जाऊंगा और मुझे पता है कि मुझे कुकिंग कंपटीशन में किसे साथ लेकर जाना है और वो वास्तव में डिजर्विंग भी है। तभी पॉल गांव का नाम लेता है। यह सुनकर पॉल के सभी दोस्तों को उससे बहुत ज्यादा जलन होती है और पॉल का एक दोस्त कहता है कि तुम अपना कैरियर मिट्टी में मिला लोगे। यह सुनकर पॉल अपने सर से अपने फ्रेंड को हिट करता है और बाकी सभी को रेस्टो से बाहर जाने के लिए कह देता है। इसके बाद गांव के गार्डियंस कहते हैं कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम गांव को उस कंपटीशन में लेकर जाओगे। तब पॉल गांव के कंधे पर हाथ रखता है। इसका मतलब है कि उसे अपने आप से ज्यादा भरोसा गांव पर है और वो शेफ से कहता है कि गांव डिजर्विंग है और मेरे साथ गांव ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। यह सुनकर वहाँ खड़े लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन से ही वो दोनों कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं। पॉल अपने सारे इंस्ट्रूमेंट गांव को दिखाता है और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो सब भी सिखा रहा होता है। गांव भी यहाँ पर अपने पुराने तरीकों को पॉल को सिखा रहा होता है। साथ ही गांव ये भी कहता है कि तुम्हारा टेस्ट बड काम नहीं कर रहा तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और प्रैक्टिस के दौरान ही इन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती जाती है। साथ ही वो लोग काफी एंजॉय भी करते हैं, खाना बनाते हैं, डांस करते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब इस कंपटीशन का सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है जिसमें इन्हें एक स्वीट डिश बनानी है। दोनों उस डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं और बहुत कम समय में एक डिश तैयार करके जजेस के सामने पेश कर देते हैं जिसे खाकर जजेस कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि इससे पहले हमने ऐसी डिश कभी नहीं खाई और इसके साथ ही वो दोनों इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। अब इस कंपटीशन का थर्ड राउंड कुछ ही दिनों में होने वाला है जो कि गांव के फादर के सामने ही होगा। तब पॉल गांव से कहता है कि तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तब गांव कहता है कि नहीं, तुम बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो, इसलिए तुम्हें ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तब पॉल गांव को इंसिस्ट करता है कि तुम अपने डैड को हराना चाहते हो तो तुम्हें ये कंपटीशन जीत लेना चाहिए, वो भी अपने फादर को हरा कर। तभी तुम ये प्रूफ कर पाओगे कि तुम उनसे बेहतर शेफ हो और उन्होंने तुम्हें बचपन में खुद से अलग रख के तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। यह सुनकर गांव उसे थैंक यू बोलता है और फिर कंपटीशन का दिन आता है। अब गांव और उसके डैड एक दूसरे के सामने होते हैं। कंपटीशन स्टार्ट होते ही गांव के फादर तो खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गांव अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और अपनी बचपन की बातों को याद करने लगता है, कैसे उसके फादर उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे और वहाँ के बच्चे उसे गुली करते थे। गांव के फादर उसे ऐसा खड़ा देख के उसके मुंह पर पानी मार देते हैं और फिर अब गांव भी खाना बनाना स्टार्ट करता है। गांव के फादर एक बहुत ही शानदार स्वीट डिश तैयार करते हैं जिसमें आग जल रही होती है और उसके बीच से एक फूल निकल रहा होता है। देखकर जजेस बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। दूसरी तरफ गांव एक सिंपल से नूडल्स बना के तैयार करता है और वो ले जाकर अपने फादर के हाथ में थमा देता है। यह देखकर उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है। गांव ने ये नूडल्स इसलिए बनाए थे क्योंकि बचपन में उसके फादर ने इन्हीं नूडल्स की वजह से उसे अपने से दूर कर दिया था, ये कहकर कि तुम्हें तो नूडल्स बनाना तक नहीं आता था, जिस वजह से उसके फादर ने गांव को खुद से दूर करके उस शेफ के पास भेज दिया था। यहाँ जब उसके फादर उन नूडल्स को टेस्ट करते हैं तो वो खाते ही रह जाते हैं। अब गांव अपने डैड को प्रूव कर चुका होता है कि वो एक
बहुत अच्छा शेफ है। इसके बाद गाव और पॉल मिलकर अपना एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और फिर मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।